अच्छा, ये लिखा हुआ है, अ प्रोग्राम store data in a text file. When data is read from the file, it is placed in a queue. So the diagram below represents an abstract data type implementation of the queue. Each data item is stored in a separate location in the data structure. During initial design, the queue is limited to holding a maximum of 10 data items. ठीक है, तो 10 data item आ सकते हैं, तो ये 10, क्योंकि यहाँ 0 से लेके 9 तक. The operation of this queue may be summarized as follows. The front of queue pointer point to the next item to be removed. तो कल याद है, कल हमने कल ही डिस्कस किया था ना कि जो फ्रंट पॉइंटर जो होता है वो उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जिसने रिमूव होना होता है. ठीक है ना? जी सर. यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ठीक है, तो लिखा हुआ है द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट टू द लास्ट आइटम है. तो जो लास्ट आइटम ऐड हुआ है उसको एंड ऑफ क्यू पॉइंटर एंड पॉइंटर जो है वो पॉइंट कर रहा होता है. द क्यू इज सर्कुलर सो दैट लोकेशन कैन बी रीयूज. तो ये जो खाली लोकेशन है ना, ये वाली, इनको और इसको हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, ये जो लिखा है द सर्कुलर सो दैट लोकेशन कैन बी रीयूज. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि क्यू जो है वो सर्कुलर हो सकती है. अगर कोई आइटम कहीं से रिमूव हो भी जाता है तो वो आइटम रिमूव हो, उसके पीछे जो आइटम होता है वो अपनी जगह नहीं बदलता, वो वहीं रहता है, लेकिन उसकी स्पेस खाली हो जाती है जो आइटम हमने रिमूव किया. तो वहां पे हम कोई भी आइटम प्लेस कर सकते हैं. हाँ, बस ये है कि जो फ्रंट पॉइंटर है वो मूव अप हो जाता, मूव अप या मूव डाउन हो जाता. ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, जी सर. ओके. अब ये कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ द डेटा आइटम जो हाउ द Okay, describe how the data item orange and yellow are added to the queue shown in the diagram. यानी हमने इसको डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बताना है कि ये जो डाटा आइटम है वो किस तरह ऐड होंगे एक ऑरेंज आइटम डालना है. तो देखो, अगर हम पीछे जाएं तो अगर हम 2 आइटम ऐड करने हैं तो अब ये बताओ कि इसमें कितने आइटम ऐड हो जाएंगे. फर्स्ट करो, सबसे पहले ऑरेंज इंसर्ट करना है. सबसे पहले क्या इंसर्ट करना है? ऑरेंज. तो ये कहाँ आएगा? किधर आएगा सर? तो बताओ, आइडिया दो. कौन सा पॉइंटर मूव होता है जब कोई आइटम ऐड करते हैं? फ्रंट पॉइंटर या एंड पॉइंटर? फ्रंट पॉइंटर. नहीं, फ्रंट पॉइंटर यहाँ लिखा हुआ है द फ्रंट पॉइंटर पॉइंट टू द नेक्स्ट डेटा आइटम टू बी रिमूव्ड. तब जो हमको जी. और यहाँ लिखा हुआ है द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट टू द लास्ट आइटम एडेड. इस क्यू को देख के बताओ कि ऑरेंज कहाँ आएगा, किस जगह पे आएगा ऑरेंज? 0 पे आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा या 9 पे आएगा? 4 पे सर. नहीं, सर 4 पे नहीं 9 आएगा, पे. 9 पे आएगा. देखो 9 पे आएगा ना, यहाँ ऑरेंज आएगा क्योंकि ये जगह खाली है. क्योंकि जब यहाँ, क्योंकि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जो है ना, ये पॉइंट कर रहे हैं लास्ट आइटम जो पिंक ऐड हुआ है. ठीक है, तो जब आखिर में ऑरेंज ऐड हुआ है तो हम यहाँ पे इस पॉइंट, ये आपका एंड पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, एंड पॉइंटर यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो अब बताओ, और दूसरा उसने क्या बताया था? ऑरेंज के बाद कौन सा है? ऑरेंज के बाद उसने क्या बताया था कि येलो. येलो ऐड करना है. तो येलो कहाँ ऐड होगा? क्या येलो ऐड हो जाएगा? आप बताओ. अब यस सर. जगह फिल हो गई ना, येलो कहाँ ऐड होगा? 4 आ जाएगा. 4 आ जाएगा. 4 में आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ. नहीं, 4 में नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे. तो आपका जो एंड पॉइंटर है वो यहाँ मूव करेगा, यहाँ से हट जाएगा. समझ आई जी. बात? क्योंकि देखो 4 पे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद वाला जो एलिमेंट, जो स्पेस खाली है वो 0 पोजीशन खाली है. ठीक है, तो यहाँ पे ऐड होगा. समझ आ रही बात? तो ये क्यू सर्कुलर है ना, क्यू मैंने बताया था सर्कुलर क्यू है. तो ये जो फर्स्ट पोजीशन, जो फर्स्ट रो खाली है या जो फर्स्ट एलिमेंट खाली है वहां पे आएगा.
4 तक तो जी फर्दर ये फर्दर ऐड हो जाएंगे, यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। और रेड जो है ये रिमूव हो सकता है, ये तो फ्रंट पॉइंटर रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? जी अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बताना है, जो उन्होंने पीछे कहा हुआ है कि आपने इसको बताना है कि हाउ इज एडेड, तो यही बात हमने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में बताना है। देख लो कैसे, ये देखो, सबसे पहले हम देखेंगे चेक दैट क्यू इज नॉट फुल। सबसे पहले आपने क्राइटेरिया चेक करना होता है, जब कोई आइटम ऐड करते हैं तो आपने देखना होता है क्यू इज नॉट फुल, चेक दैट द क्यू इज नॉट फुल। पीछे हमने इसका वो सूडो कोड देखा था। फिर कह रहा है एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन 9, जो ऑरेंज हमने इंसर्ट किया था ना, सबसे पहले पॉइंटर मूव करेगा। पहले आपने चेक किया कि क्यू फुल है या नहीं है, फिर वो जो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर होता है वो मूव करेगा उस लोकेशन पे जहां पे हम ऐड कर सकते हैं। अब थर्ड पोजीशन पे जी क्या, डेटा आइटम ऑरेंज विल बी स्टोर्ड इन लोकेशन रेफरेंस बाय एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर जो है वो जहाँ पे रेफर कर रहा होगा उस जगह पे हम आइटम ऐड करते हैं, तो वो 9th पोजीशन पे ऐड कर रहा था, यहाँ पे ऑरेंज आ जाए। फिर कह रहा है एंड ऑफ क्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू जीरो, लोकेशन जीरो, ठीक है, क्योंकि हमने येलो इंसर्ट करना है, तो येलो को इंसर्ट करना है, उसके हिसाब से यहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन चूंकि ये लीनियर क्यू है, सॉरी क्या बोलते हैं, सर्कुलर क्यू है, तो सर्कुलर क्यू में जहाँ पे भी फर्स्ट स्पेस अवेलेबल है वहाँ पे आइटम ऐड हो जाए। तो जहाँ पे आइटम ऐड करना होता है सबसे पहले हम पॉइंटर को मूव करते हैं, तो पॉइंटर मूव हो जाएगा उस लोकेशन पे, जैसे कि लोकेशन जीरो पे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे डेटा आइटम येलो विल बी स्टोर्ड इन लोकेशन रेफरेंस बाय एंड ऑफ क्यू पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। तो अब आ जाते हैं इससे आगे वाले पोर्शन पे। ओके, इस क्वेश्चन को पढ़ो। हाँ अभी क्या कह रहा है? The following diagram shows the state of the queue after several options have been performed. All queue locations have been नंबर ऑफ डेटा आइटम सर 10 होंगे मेरे ख्याल से। state the number of item in the queue. 10 नहीं है। कितने होंगे? अब बताओ, अच्छा एक बताओ, ये तुम्हें याद है? हाँ, ये बेसिकली 7 है। ये 7 क्यों है? क्यों? हाँ, ये जो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है ये कौन से एलिमेंट को पॉइंट करता है? ये जो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है ये D3 को पॉइंट कर रहा है, इसका क्या मतलब है? एंड ऑफ क्यू पॉइंट, एंड पॉइंटर होता है, ये क्या शो करता है? कि क्यू यहाँ पर एंड हो रहा है। क्यू यहाँ पे एंड नहीं हो रहा, ये एंड एंड पॉइंटर ये कहता है कि लास्ट आइटम ये पॉइंट करता है, पॉइंट टू लास्ट आइटम आइटम एडेड, लास्ट आइटम एडेड, ठीक है, कौन सा लास्ट आइटम, ठीक है। तो ये अब बताओ, अगर ये लास्ट आइटम को शो कर रहा है तो इसका मतलब इससे पहले D4 स्टोर था, उससे पहले D6 जीरो, ये वाला, ठीक है, तो और ये वाला, तो 5 आइटम तो ये ऐड है और 2 आइटम ये ऐड है, तो 5 + 2 7, ठीक है। समझ आया कि नहीं? क्योंकि जो फ्रंट पॉइंटर होता है ना ये उस आइटम को क्या कहते हैं, शो करता है कि ये आइटम अब रिमूव होगा, तो ज़ाहिर है जब इस आइटम को रिमूव करेगा तो वो 6 की तरफ जाएगा, फिर 7 की तरफ जाएगा, फिर 8 की तरफ जाएगा, फिर 9 की तरफ जाएगा, फिर D4 की तरफ जाएगा, फिर D3 की तरफ जाएगा, क्योंकि क्यू जब सर्कुलर है, क्यू क्या है, क्यू इज सर्कुलर। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? फिर से बताऊं? एक और दफा बता दें सर। फिर से देखो, देखो पहली बात तो ये देखो कि तुम्हें ये देखना है कि फ्रंट पॉइंटर कहाँ पे, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन के शुरू में दे दी। ये वो पॉइंटर है जो शो करता है कि लास्ट आइटम ऐड किया है क्यू के अंदर, ये उसको शो करता है। ये पॉइंट कर रहा है ना एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ये मैंने आपको बताया ना, एंड ऑफ
क्यू पॉइंटर जो है शोज लास्ट आइटम एडेड। तो ज़ाहिर है ये लास्ट आइटम ऐड हुआ है, तो इससे पहले D4 ऐड हो चुका है और उससे पहले D60। तो असल में ये 7th आइटम है, ये 7th है, ये 6th है, ये 5th है, ये 4th है, ये 3rd है, ये 2 है और ये 1st। ये इस तरह है। तो आपको याद है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट D4। तो फ्रंट पॉइंटर उस आइटम को पॉइंट करता है जिसने रिमूव होना होता है। तो जो पहले इन हुआ है वो पहले आउट होगा, है ना? आइडिया कुछ समझ में आई बात? यस सर। क्योंकि फ्रंट पॉइंटर उस आइटम को पॉइंट करता है जिसने मूव होना है, जिसने रिमूव होना है क्यू से। तो जाहिर है D17 पहले इन हुआ है, D17 के बाद ये D2 को रिमूव करेगा, फिर D1 को, D4, D45 को, D60 को, फिर इधर चला जाएगा D4, D3। ये इस तरह है। ये आइटम एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ लॉजिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये आइटम रिमूव हो चुके हैं, ये D27, D8, D33 रिमूव हो चुके हैं। दे आर नॉट इन द लिस्ट, दे आर ओनली शोइंग फॉर दैट लॉजिकल रीजन। तो यहाँ पे आंसर आएगा 7। और वैसे भी पता है कि फ्रंट पॉइंटर उस एलिमेंट को मूव पॉइंट करता है जिसने रिमूव होना होता है। तो फर्स्ट आइटम जो है वो D17 है। ये बात क्लियर है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, आगे चले। यस सर। ये देखो 7 लिखा हुआ है, सही है। रीजन समझ में आ गया कि ये 7 क्यों है? ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ सर, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। चलो फिर भी पूछ लो, अगर तुम्हें यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन है पूछ लो। थोड़ी बहुत है वैसे मुझे। क्या क्या कंफ्यूजन है? कॉन्सेप्ट में समझ आ गया, वो बस ये नहीं समझ आया कि 7 क्यों है। हाँ, तो यही तो इतनी देर से मैं बता रहा हूँ 7 क्यों है। देखो मुझे बताओ तुम्हें इन पॉइंटर के बारे में क्या कंफ्यूजन। ये पॉइंटर क्या होते हैं? ये पॉइंटर जो है ना हैंडलर होते हैं, कि क्यू को कैसे हैंडल करना है। तो आपने इन दोनों पॉइंटर का रोल समझना है। एक है एंड ऑफ क्यू पॉइंटर और एक है फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर। इनकी डिस्क्रिप्शन यहाँ दी हुई है, ये देखो। ये कह रहा है द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट टू द नेक्स्ट डेटा आइटम टू बी रिमूव। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे ये फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर D17 को पॉइंट कर रहा है, क्या ये वाला आइटम क्या बोलते हैं रिमूव होगा? यही वाला आइटम रिमूव होगा ना जब भी रिमूव करना होगा। ये बात क्लियर है? यस सर। अगर हम D17 रिमूव कर देते हैं तो फ्रंट पॉइंटर किधर जाएगा? कौन से एलिमेंट को पॉइंट करेगा? क्विकली, अगर D17 को रिमूव करते हैं तो कौन से आइटम को रिमूव करेगा? D33। नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा ना। फाइल नीचे। ये अपडेट हो जाएगा। D2 को। अच्छा अच्छा, अब D17 रिमूव हो गया, फिर D2 रिमूव करेगा, सेकंड एलिमेंट हो गया। जी। फिर जाएगा D1 की तरफ, है ना? D1 की तरफ थर्ड आइटम हो गया। नीचे जाता रहेगा। फिर D45 पे जाएगा, चौथा आइटम हो गया। फिर D60 पे जाएगा, फिफ्थ आइटम हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, हेलो, ये बात यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, समझ आ गया। अब जब ये D60 को रिमूव कर लेगा ना, उसके बाद इधर आ जाएगा D4 के पास, क्योंकि एंड ऑफ क्यू पॉइंटर उस एलिमेंट को शो कर रहे हैं जो लास्ट में ऐड हुआ है। इससे पहले D4 ऐड हुआ था, फिर D3 ऐड हुआ है। आप समझ रहे हैं? अगर इन आइटम को काउंट कर लिया जाए, ये 5 ये और 2 ऊपर से, तो ये 7 बनते हैं। यस सर। ठीक है, अब कुछ क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, अब ये बताओ ये क्या कह रहा है, इसके बारे में आइडिया दो, क्या कह रहा है? State one additional piece of information is required before the array can be declared. हाँ, ये कह रहा है प्रोग्राम कंटेन अ 1D array data item with 100 element. A program contain a 1D array data item with 100 element. State the one additional piece of information required before the array can be declared. जब हम array को declare करते हैं तो एक तो array को declare करते हैं, दूसरा array के साथ और क्या बताते हैं। देखो, जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तुम्हें याद है वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो क्या क्या आइटम होते हैं?
अगर हम वेरिएबल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो हम सबसे जैसे डिक्लेयर लिखते हैं, डिक्लेयर नेम, इसके साथ और क्या लगाते हैं? डिक्लेयर नेम, ये काफी है या इसके कुछ और भी लगाएंगे? वो सर अरे डालेंगे हम। नहीं नहीं, अगर मैं सिंपल वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिंपल अच्छा, वेरिएबल, हाँ, तो कॉलम इसके बाद डाल क्या? के वो क्या कहते हैं, नाम लिखेंगे जो हमने रखना है। नहीं, ये कॉलन डाल दिया ना, इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, इसको हम वो करेंगे, क्या कहते हैं, स्ट्रिंग हाँ, डेटा टाइप क्या करेंगे? डेटा टाइप जब लिखेंगे। भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके साथ नेम ऑफ वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर, इसको हम कहते हैं आइडेंटिफायर, ठीक है, और डेटा टाइप। तो सेम थिंग हम यहाँ पे एरे के साथ भी करते हैं। जब हम एरे डिक्लेयर करेंगे तो एरे के साथ उसका डेटा टाइप भी बताएंगे, ठीक है, डिक्लेयर एरे, एरे का नाम जो भी नाम, और यहाँ पे हम इसके साथ इसके साइज बताते हैं, 0:9, ये साइज हो गया, एज इंटीजर, एज। इंटीजर। तो इसकी ये पूछ रहा है, स्टेट वन एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बिफोर द एरे कैन बी डिक्लेयर्ड। तो यहाँ पे आंसर आएगा डेटा टाइप। क्या आएगा? एरे, डेटा टाइप। एरे की डेटा टाइप होती है, ठीक है, ये एरे में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये देखें, द डेटा टाइप ऑफ द आइटम टू बी स्टोर्ड। वो इंटीजर हो सकते हैं, अच्छा मैंने तो इंटीजर कर दिया, वो इंटीजर हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ठीक है, रियल हो सकते हैं। क्लियर? जी। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। आप ये बताओ कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, a programmer decide implement a cube abstract data type in order to store character received from the keyboard. The cube will need to be stored will need to store at least 10 character and will be implemented using an array. एक सेकंड, ओके, अब ये पूछ रहा है, डिस्क्राइब टू ऑपरेशन that are typically required when implementing a queue, states a check that must be carried out before each operation can be completed. तो क्यू के अंदर कौन से दो ऑपरेशन हो सकते हैं? एनी आइडिया? अभी हमने किया है, यही चीज स्टैक में पूछी जाएगी, यही चीज क्यू में पूछी जाएगी। क्वेश्चन की समझदारी सर। तो फिर से क्वेश्चन पढ़ो ना जरा, एक दफा गो थ्रू करो। हाँ भी, समझ आया क्वेश्चन? हम्म, पूछ क्या रहा है? देखो, ये पूछ रहा है, अ प्रोग्रामर डिसाइड टू इम्प्लीमेंट अ क्यू abstract data type in order to store character received from the keyboard. The queue will need to store at least 10 character and will be implemented using an array. Describe जी। describe two operations that are typically required when implementing a queue. State the check that must be carried out before each operation can be implemented. तो भाई दो ही ऑपरेशन होते हैं ना, एक होता है इंसर्ट, क्या होता है? इंसर्ट। हाँ, हम जब ये क्यू है ना, तो इसमें यहाँ से इन होता है और यहाँ से एग्जिट होता है। तो यहाँ पे ए जी। आ गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया। तो भाई अगर एक इंसर्ट को हम कहते हैं ऐड एन आइटम, ठीक है, ऐड एन आइटम, आइटम को ऐड कर सकते हैं। एक तो ये ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं इन क्यू, क्या कहते हैं? इन क्यू, इन क्यू। ठीक है। तो लेकिन जब हम आइटम ऐड करने जाते हैं तो सबसे पहले हम एक, इसने लिखा हुआ है, किधर गया है, डिस्क्राइब टू दैट आर्टिफिशियल रिक्वायरमेंट, हाँ, स्टेट द चेक। जब हम आइटम ऐड करने जाते हैं तो हमें याद होगा कि जब जब भी आइटम ऐड करने जाएंगे क्यू के अंदर तो वो चेक करेगा क्यू इज फुल और नॉट, क्यू
is full or not. इज फुल और नॉट। तो पहले ये चेक, क्योंकि देखो वो चेक यहाँ पे लिखना, सॉरी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखना है। तो आपको जो है उसने ऑपरेशन पूछा, आपने कहा ऐड एन आइटम, नीचे आपने क्यू इज फुल और नॉट, तो ये चेक किया जाएगा कि वहां पे कोई एलिमेंट ऐड करने की जगह है या नहीं है। दूसरा ऑपरेशन आपको याद होगा अभी किया, रिमूव। क्या है? रिमूव। Remove. और इसी चीज को हम स्टैक के अंदर कहते हैं पुश एंड पॉप। याद है? पुश का मतलब होता है ऐड करना, और पॉप का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। यही चीज हम स्टैक के अंदर भी करते हैं, ठीक है। जी. यहाँ पे भी अब जब रिमूव करने जाओगे तो चेक क्या करोगे? रिमूव एन आइटम, यहाँ पे लिख दोगे रिमूव एन आइटम। तो चेक करने क्या जाओगे? जाहिर है अगर के क्यू इज एम्प्टी और नॉट, क्यू इज Empty or not. हाँ, तो जब भी आप एम्प्टी और नॉट, तो यहाँ पे चेक लगा होगा। जाहिर है अगर क्यू एम्प्टी होगी तो हम रिमूव नहीं कर सकते, और अगर एम्प्टी नहीं है तो रिमूव कर लेंगे। सही है? जी. बात क्लियर हो गई? ओके, ये देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला ऑपरेशन है इसको ऐड करने को कहते हैं इन क्यू। देयर आर अनयूज एलिमेंट इन द एरे, ठीक है, यानी एरे ब्लैंक है तभी ऐड कर सकते हैं। यहाँ द क्यू इज नॉट फुल तभी ऐड कर सकते हैं। रिमूव एन आइटम, इसको क्यू के अंदर कहते हैं डी क्यू, और स्टैक के अंदर कहते हैं पॉप। स्टैक के अंदर क्या कहते हैं? पॉप। और इसको यहाँ पे कहते हैं पुश स्टैक के अंदर, ठीक है। पुश और पॉप स्टैक के अंदर कहते हैं, इन क्यू और डी क्यू क्यू के अंदर कहते हैं, ठीक है। टेक्निकल टर्म है। सो देयर आर आइटम कह रहे द क्यू इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, क्यू एम्प्टी नहीं होनी चाहिए तभी वो। तो आपने ऑपरेशन का नाम बताना है और चेक बताना है, तो आपको 4 मार्क इजीली मिल जाए। जी. क्लियर हो गया क्वेश्चन? जी सर, क्लियर हो गया. अब वही जो क्यू का जो ऑपरेशन है उसकी डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, एक सेकेंड। ओके, अब जैसे कल हमने लास्ट टाइम जब स्टैक के अंदर किया था ना, जो तो मैंने आपको बताया था आपका स्टैक और क्यू, इसका सूडो कोड बनाने को नहीं आएगा, लेकिन सूडो कोड की डिस्क्रिप्शन आपको आनी चाहिए। सूडो कोड की डिस्क्रिप्शन आपको आनी चाहिए, जो हमने कल भी किया था स्टैक के अंदर। तो सेम थिंग यहाँ पे भी आ गई, डिस्क्राइब द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल एंड डेटा स्ट्रक्चर यूज टू इम्प्लीमेंट द क्यू। तो ये हमने इसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। अब आप देख लें यहाँ पे, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इसने दिया हुआ है डिक्लेयर 1D एरे ऑफ साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 ऑफ डेटा टाइप 4। तो डेटा टाइप बताना जरूरी है, तो पिछले क्वेश्चन में जो एलिमेंट थे वो बेसिकली कैरेक्टर टाइप के एलिमेंट थे, ठीक है। तो सबसे पहले जी. आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है, डेटा टाइप 4 होगी, ठीक है। फिर कह रहा है डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल, ये तो अंडरस्टूड है, डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल फॉर फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, तो ये इंटीजर ही होता है। फिर आपने डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल ऑफ एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ये भी बताना होता है क्यू जब भी परफॉर्म करेंगे। इनिशियलाइज फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर एंड एंड ऑफ क्यू पॉइंटर टू रिप्रेजेंट एन एम्प्टी क्यू, ठीक है, इनको एम्प्टी इनिशियलाइज कर देंगे। डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल ऑफ नंबर इन क्यू, ठीक है ना, नंबर इन क्यू, ये फुल ऑफ क्यू था ना पीछे वेरिएबल। डिक्लेयर इंटीजर जी. वेरिएबल फॉर साइज ऑफ क्यू, ये लेंथ ऑफ क्यू था हमारे सूडो कोड में, लेंथ ऑफ क्यू था, यहाँ साइज ऑफ क्यू लिखा टू काउंट और लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम अलाउड, ठीक है। रेफरेंस टू मैकेनिज्म फॉर डिफाइनिंग रैप ऑफ सर्कुलर क्यू, तो यहाँ पे सर्कुलर क्यू का वो बताना होगा कि वो किस तरह सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट होगी। इनिशियलाइज साइज ऑफ क्यू और इनिशियलाइज नंबर इन क्यू, तो साइज ऑफ क्यू को इनिशियलाइज कर देंगे, क्यू को वैल्यू असाइन कर देंगे। ये बेसिकली आपको सारे स्टेप्स याद होने चाहिए, जी. ठीक है। तो याद हो जाएंगे ये। जी सर. चलो, लेकिन तो हाँ आगे याद से. हाँ वो आ जाएंगे, प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की तो। अच्छा, अब ये देखो, इसको परफॉर्म कर लोगे? हाँ, क्या लिखा हुआ है, अब तो हो जाएगा या नहीं?
अभी तो आई एम नॉट श्योर। चलो इसको पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ एनी आइडिया। हम्म हाँ, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? डिस्क्राइब हाउ ऑक्टोपस इज एडेड टू द गिवन क्यू। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो जरा। ये कह रहा है द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट अ क्यू एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 8 आइटम। ठीक है, 0 से लेकर 7 या 8 आइटम ऐड करना। द ऑपरेशन ऑफ दिस क्यू मे बी समराइज्ड एज फॉलोज। द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट टू द नेक्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड। तो अगर आइटम इसमें से रिमूव करना होगा तो कौन सा आइटम रिमूव होगा? यस समान बताएं जरा, कौन सा आइटम रिमूव होगा अगर आइटम रिमूव करेंगे तो? एक सेकंड सर, मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ। हाँ पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो। समझ नहीं आई सर क्वेश्चन। भाई मुझे वो क्या है, ऑक्टोपस को ऐड करना है, कैसे ऐड होगा? जब कोई आइटम क्यू क्यू में इंसर्ट करना हो तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? अच्छा ये बताओ, आइटम ऐड कहाँ होगा, ये बताओ जरा। एक सेकंड, नंबर 4 में आएगा। हाँ 4 पे होगा ना, यहाँ पे आएगा, ऑक्टोपस यहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन इसका ऑपरेशन बताना है ऐड कैसे होगा। देखो पहले पिछली स्लाइड में बताया था, जब भी कोई आइटम ऐड करना हो ना तो सबसे पहले उसका पॉइंटर मूव करेगा। कौन सा पॉइंटर ऐड करने के लिए यूज होगा मुझे बताओ, फ्रंट पॉइंटर या एंड पॉइंटर? और ये लिखा हुआ है कि कौन सा पॉइंटर ऐड करने के लिए यूज होता है और कौन सा पॉइंटर रिमूव करने के लिए यूज होता है। बताओ कौन सा पॉइंटर ऐड करने के लिए यूज होगा? जी मान भाई, ये लिखा हुआ है ना, द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट टू द लास्ट आइटम एडेड, ये लिखा हुआ है ना। जी सर। हाँ तो बेसिकली जब आइटम को ऐड करना होगा तो सबसे पहले पॉइंटर मूव करेगा। और कौन सा पॉइंटर मूव करेगा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी होती है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ये डिस्क्रिप्शन दी होती है, कौन सा पॉइंटर रिमूव करेगा कौन सा पॉइंटर ऐड करेगा, ये क्लियरली लिखा हुआ है। द फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट टू द नेक्स्ट आइटम टू रिमूव। अगर कोई आइटम रिमूव करना है तो फ्रंट पॉइंटर यूज होगा, अगर कोई आइटम ऐड करना है तो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर। तो सबसे पहले यहाँ पे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर आएगा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर आएगा, फिर ऑक्टोपस यहाँ पे आएगा। ऑक्टोपस समझ आया? ये 2 लाइनें बताने से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये देखो, EOQ pointer will move to location 4, incremented EOQ by 1. इनमें से कोई भी लिख सकते हो, सही है। ठीक है। और फिर कह रहा है डेटा वैल्यू ऑक्टोपस विल बी स्टोर्ड इन द लोकेशन पॉइंट टू बी एंड ऑफ क्यू। ये आपने इसी तरह वर्ड यूज करना, खाली ये नहीं लिख देना कि ऑक्टोपस विल बी स्टोर्ड इन लोकेशन 4। ये हुआ कैसे ये बताना है। सबसे पहले पॉइंटर मूव करेगा, कौन क्या मूव करेगा, जल्दी से बताओ क्या मूव करेगा पहले। पॉइंटर। और कौन सा पॉइंटर? एंड ऑफ, एंड ऑफ क्यू वाला। एंड ऑफ। ये डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन में दी हुई है, कौन सा पॉइंटर ऐड करने के लिए यूज होगा और कौन सा पॉइंटर रिमूव करने के लिए यूज। इसी तरह रिमूव में भी ऐसे होगा, पहले फ्रंट पॉइंटर मूव कर जाएगा और फिर वो एलिमेंट जो है उसको वहां से मूव आउट कर दिया जाएगा और किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। जी। ओके, अब आ जाएंगे डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द क्या कहते हैं गिवन क्यू इज रिमूव्ड एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एनिमल नेम। ठीक है, क्या कह रहा है, डिस्क्राइब
how the next item in the given queue is removed and stored in the variable animal name. तो बेसिकली हम वो क्यू बना लेते हैं, क्यू यहाँ बना लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। ये वाली क्यू है ना, इसको यहाँ बना लेते हैं ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो जाए। ये बेसिकली ये 0 है, 1 है, 2 है, और बना लेते हैं इसको 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 एलिमेंट। और यहाँ पे ऐड है फ्रॉक, ये इसको पॉइंट कर रहा है, फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर। यहाँ पे कैट है, ये फिश है, और ये EL की है, ठीक है। यहाँ पे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर देखा। अब पूछ रहे डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव्ड एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एनिमल। बताओ कौन सा आइटम रिमूव होगा यहाँ से? हाँ भाई, किस तरह होगा रिमूव? हाँ भैया, एनी आइडिया? सिर्फ फ्रॉग रिमूव होगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले देखो, ये जो पॉइंटर है ना, ये मूव होगा। सबसे पहले क्या होगा? ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और वो। फ्रॉग फिजिकली, ये जो नेम दिया एनिमल नेम, इस वेरिएबल के अंदर चला जाएगा एनिमल, ठीक है। सबसे पहले पॉइंटर मूव होगा, उसके बाद ये जो फ्रॉग है, जो भी एलिमेंट है एरे का, ये मूव आउट हो जाएगा उस वेरिएबल में जो गिवन है। ये लिखा हुआ है ना, डिस्क्राइब हाउ द नेक्स्ट आइटम इन द गिवन क्यू इज रिमूव एंड स्टोर्ड इन द वेरिएबल एनिमल नेम। तो सबसे पहले पॉइंटर यानी फ्रंट पॉइंटर मूव कर देगा, तो यहाँ से फ्रंट पॉइंटर हट जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रॉग मूव आउट होके वहां चला, लेकिन फ्रॉग को आपने यहाँ ब्लैंक नहीं शो करना, यहाँ पे शो करना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, फिजिकली मूव हो चुके हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? ये देखो, इन्होंने भी यहाँ मिस्टेक तो की है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में तो लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन सही लिखी है, लेकिन पिक्चर में भी मिस्टेक की हुई है, पॉइंटर को मूव नहीं किया। वैल्यू फ्रॉग और वैल्यू पॉइंटेड बाय एफओक्यू, वैल्यू फ्रॉग और वैल्यू पॉइंटेड बाय एफओक्यू और लोकेशन 0 असाइन टू वेरिएबल एनिमल नेम। तो यहाँ पे जो कह रहे वैल्यू है ना, ये असाइन हो जाएगा किसको? एनिमल नेम को। एफओक्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन 1। एफओक्यू पॉइंटर, या फिर ये लिख सकते हो एफओक्यू पॉइंटर, ये पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, ये बेसिकली यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एफओक्यू। एफओक्यू पॉइंटर विल मूव टू पॉइंट टू लोकेशन 1 और पॉइंट टू कैट और इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है। और एंड ऑफ क्यू पॉइंटर अपनी जगह पे रहेगा। क्लियर? यस, क्लियर। ओके, describe the state of the queue when the front of queue and the end of queue pointer have the same value. Describe the state of the queue, ये कह रहा है डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द क्यू व्हेन द फ्रंट ऑफ क्यू एंड एंड ऑफ क्यू पॉइंटर हैव द सेम वैल्यू, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यू का क्या स्टेट होगा ये बताना है, ठीक है। पिछले अगर उसमें देखो तो यहाँ पे फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर की वैल्यू 0 है और ये 3 पे है, तो दोनों सेम उस पे नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये दोनों सेम हो जाएंगे। जैसे फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर मूव होता जाएगा और ये फर्स्ट को यहाँ पे यानी दोनों, ये रिमूव हो गया, ये इधर आ जाएगा, ये रिमूव हो गया, ये इधर आ जाएगा, यानी अब कहाँ पे आ जाएगा बेसिकली?
फ्रंट पॉइंटर इधर आ जाए, ये स्टेट आ गई, ठीक है। इसी स्टेट के बारे में पूछ रहा है, describe the state of the queue when the front of queue and end of queue pointer have the same value, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो कब होगा ये देखते हैं। there is only one data item in the queue, पीछे जैसे मैंने बनाई थी ना, जब एक ही एलिमेंट रह जाएगा क्यू के अंदर तब दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये बात क्लियर हुई? जी सर क्लियर है। ठीक है ना, जब दोनों की एक ही वैल्यू होगी तो दोनों एक ही वैल्यू को पॉइंट कर रहा हूँ, बस ये बताना था। ये लिखा देयर इज ओनली वन डेटा आइटम इन द क्यू। अच्छा, अब कह रहे हैं सम ऑपरेशन आर कैरिड आउट ऑन द ओरिजिनल क्यू गिवन इन पार्ट ए, द करंट स्टेट ऑफ द क्यू इज फ्रॉग, कैट, फिश और एल्क। कंप्लीट द डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशन, add wasp, bee and mouse and then remove 2 data item। ये कर लोगे? कह रहे तो कल अब तुम्हें आ जाना चाहिए। हाँ मान, इसको कर लोगे? इसको ट्राई करो जरा, 2 मिनट है तुम्हारे। ये मान कर लोगे? ठीक है, हो गया। एक सेकेंड। चाहिए मान, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा या नहीं? हेलो अमान, आर यू लिसनिंग? जी सर। मैंने कहा ये क्वेश्चन हो जाएगा। पढ़ने दें सर। हाँ पढ़ लो। wasp, bee and mouse इन ऐड करने। ऐड करना है, तो कहाँ पे आएगा ये? एंड देन रिमूव 2 आइटम। पहले हम 4 और 5 में wasp और bee बॉस पर बी डाल देंगे, ठीक। और mouse डाल देंगे। 4 5 6 mouse भी डाल देंगे। हाँ, फिर कह रहा है रिमूव 2 डेटा आइटम, 3 आइटम आ जाएंगे ना इसके अंदर। फ्रॉग और कैट को हटा देंगे। फ्रॉग और कैट को डालेंगे, गुड। तो कौन सा पॉइंटर कहाँ पे होगा ये बताओ जरा। जब आइटम ऐड करेंगे, असल में यहाँ इन्होंने पॉइंटर नहीं लगाया हुए, हालांकि लगाने चाहिए, है ना। हाँ, यहाँ पे 2 पॉइंटर आएंगे, यहाँ पे आना चाहिए था एफ ओ क्यू, है ना, क्योंकि ये पहले आइटम ऐड हुआ है ना, और यहाँ पे आना चाहिए था एंड ऑफ क्यू। ओके, तो सबसे पहले वास्प आएगा, तो ये पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी आएगा, यहाँ बी लिख देंगे, तो ये पॉइंटर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा। फिर माउस आएगा, यहाँ पे माउस आ जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा और ये यहाँ पे एंड ऑफ क्यू पॉइंटर आ जाएगा। फिर कह रहा है देन रिमूव 2 आइटम, चाहे एंड ऑफ क्यू यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, पहला आइटम 0 ही, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अकॉर्डिंग, तो ये रिमूव हो जाएगा। ये हमने शो तो करना है, लेकिन ये पॉइंटर आपका यहाँ आ जाएगा एफ ओ क्यू। फिर 2 आइटम, सेकेंड आइटम रिमूव हो जाएगा, तो फिश को पॉइंट कर रहा होगा फ्रंट।
तो मैं यहाँ बाकी इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, और यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ। ये पोजीशन बनेगी, समझ आया? जी अमान, जी सर, क्लियर है? समझ आया। ठीक है ना? तो आपने स्टेप बाय स्टेप करना है इसको। ओके, अब नेक्स्ट उस पर जाते हैं। ये आपको शो भी करो, देखो ये, यानी फ्रॉग और कैट को शो करना है, मतलब लेकिन फिजिकली मूव हो चुके हैं लेकिन लॉजिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है? बस वो फ्रंट और एंड पॉइंटर की वो बस उनकी वो, पोजीशन नहीं डालनी है हमने। हाँ बिल्कुल, बस इस चीज को समझ लो तो क्वेश्चन बहुत आसान है कि फ्रंट पॉइंटर कहाँ जाएगा, एंड पॉइंटर कहाँ जाएगा। सही है। अब ये देखो, हाँ अब क्या करना है? The state of the queue after other operation are carried out is shown. और कह रहे complete the following diagram to show the state of the queue after the following operation. Remove one item and then add dolphin and shark. कौन सा आइटम रिमूव होगा? एक सेंसर सवाल पढ़ने में। आप पढ़ लो। सर फ्रॉग को, सॉरी नहीं नहीं नहीं, एल्क को रिमूव कर लेंगे और फिर क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल। एल्क को रिमूव करके डॉल्फिन और शार्क ऐड कर देंगे एंट के नीचे। अब एक चीज याद रखो कि जहाँ पे फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंट रिमूव कर पॉइंट कर, इसका मतलब अब ये आइटम क्या कहते हैं रिमूव होगा, लेकिन इससे पहले ये वाले रिमूव हो चुके हैं, ये वाले, ये क्या हो चुके हैं? रिमूव हो चुके, क्योंकि रिमूव। इनको रिमूव करता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। अब जिसकी बारी है वो एल्क रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम यहाँ पे फ्रॉग को यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट शो करेंगे, ठीक है? अच्छा, कैट को एज ए ब्रैकेट शो करेंगे, भी रिमूव हो चुके हैं। फिश को एज ए ब्रैकेट शो करेंगे, और एल को भी एज ए ब्रैकेट शो करेंगे। अब ये पॉइंट करा होगा यहाँ पे फ्रंट पॉइंटर पे, एफओक्यू। यहाँ पे क्या आ रहा है? वास्प, ठीक है? यहाँ पे वास्प आ रहा है। अच्छा, बी जी एडेड है, ठीक है, और माउस एडेड है, और बेसिकली ये एंड ऑफ क्यू जो है ये इसी को पॉइंट कर रहा है कि ये लास्ट आइटम ये ऐड। अब दो आइटम ऐड करने हैं, डॉल्फिन और शार्क। तो डॉल्फिन तो इधर आ जाएगा, है ना? डॉल्फिन इधर आ जाएगा ना? जी तो अब ये यहाँ जी। से हट जाएगा, यानी कि मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एंड ऑफ क्यू पॉइंटर की पोजीशन चेंज होगी, ये आ जाएगा इधर। अब बताओ शार्क किधर आएगा? क्यू तो फुल हो गई। ये याद रखो कि ये वो है सर्कुलर क्यू, क्या है? सर्कुलर क्यू। अब बताओ शार्क किधर आएगा? शार्क ऐड होगा या नहीं होगा? उसके नीचे आएगा फिर डॉल्फिन के। नीचे तो खाली नहीं है ना, भर गया यहाँ। 7 से आगे जा ही नहीं सकते, ये इसकी लिमिट है, 8 आइटम से ज्यादा नहीं जा सकते। तो भाई ये बताओ ये जगह खाली है? नहीं। खाली है ना? एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, हाँ, सही, ये फिर भी वहां खाली ऐड है, कर लेंगे। ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, लेकिन सबसे पहले जो सबसे पहले खाली स्पेस है उसको यूज करेंगे। तो बेसिकली ये मेरे यहाँ जी। हम फ्रॉग फ्रॉग की जगह पे क्या कहते हैं,
शार्क आ जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जब आइटम रिमूव करते हैं फिजिकली आइटम रिमूव हो जाता है, लेकिन लॉजिकली आपने शो करना है। जैसे कैट भी रिमूव हो चुका है, फिश भी रिमूव हो चुका है, एलिक भी रिमूव हो चुका है, लेकिन वो लॉजिकली शो करना है। जब कोई नया आइटम आएगा तो वो उसको रिप्लेस करेगा। तो अब शार्क ने जी फ्रॉग को रिप्लेस कर दिया। अब आप देखो ये वाला जो एंड ऑफ क्यू पॉइंटर है ना, ये ऊपर मूव कर जाएगा। क्यों? इसको मैं यहाँ से हटाया, ये भी हटाया था। अब ये एंड ऑफ क्यू पॉइंटर उस पॉइंट को, उस एलिमेंट को पॉइंट करता है जो लास्ट में ऐड होता है। तो लास्ट में शार्क आया। जी ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। ये देखो, सही। नजर आ गया? ये देखो उन्होंने कैट भी शो किया और फिश भी शो। ये फिजिकली मूव हो चुके हैं लेकिन लॉजिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये रिप्लेस होंगे जब कोई नया आइटम ऐड होगा। जी The queue is implemented using 1D array. Describe the algorithm that should be used to modify the end of queue pointer when adding an item to the queue. Your algorithm should detect any potential error condition. तो ये कह रहा है एक, ये कह रहा है the queue is implemented using a 1D array. Describe the algorithm that should be used to modify the end of queue pointer when adding an item to the queue. So your algorithm should detect any potential error condition. तो वही पूछ रहा है कि जब जी आइटम ऐड करते हैं तो कौन सा एरर चेक करते हैं हम। मेनली हम चेक करते हैं, अब जैसे यहाँ बता रहे हैं कि इफ इंक्रीमेंटेड एंड ऑफ क्यू पॉइंटर इक्वल टू फ्रंट ऑफ क्यू पॉइंटर, यानी एंड पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर दोनों इक्वल हो जाए, देन एरर कंडीशन मीन क्यू इज फुल। इफ जी इंक्रीमेंट द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर मैनेज रैप अराउंड। ये वही बात कि पीछे जब ये यहाँ पे आ गया डॉल्फिन के पास, तो हमने इसको रैप अराउंड किया। रैप अराउंड का मतलब होता है टू इम्प्लीमेंट सर्कुलर क्यू, टू इम्प्लीमेंट। सर्कुलर क्यू। तो बेसिकली ये यहाँ पहले पॉइंट कर रहा था, जब शार्क को ऐड किया तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, एंड ऑफ क्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैनेज रैप अराउंड का मतलब ये होता है। जी ठीक है, अब इसका लास्ट आइटम देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये एंड हो गया। सही है। तो काफी आज के लिए। यस सर। नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? वेडनेसडे को। ठीक है, जी तो वेडनेसडे को फिर हम ओके सर। एरे एरे करेंगे। ठीक है, ओके सर। हमने वो कर लिया था नेस्टेड लूप। नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। पहले हम नेस्टेड लूप करेंगे क्योंकि 1D एरे में तो सिंगल लूप होता है, 2D एरे में नेस्टेड लूप होता है। ठीक है, तो नेस्टेड लूप करके हम डायरेक्ट एरे पे आ जाएंगे। ठीक है, जी सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मैं इसकी वीडियो भेजूंगा, इसको देख लेना है। सही है। ओके सर।